एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जो दूसरी टाइप है वो कहलाती है लैंगम्यूर आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और ये आइसोथर्म फ्रेंडलिक आइसोथर्म से ज़्यादा बेहतर माना जाता है। उसकी वजह ये है कि ये एक थ्योरी की बेस पर है। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसके चंद एक अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने मेंशन करता हूँ। लैंगम्यूर आइसोथर्म 1916 में पेश किया गया। इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि एडजॉर्प्शन जब होती है तो एडजॉर्प्शन हमेशा यूनिलेयर यूनिफॉर्म होती है, यूनिलेयर होती है और यूनिफॉर्म होती है। यूनिलेयर से मुराद कि एक मॉलिक्यूल की एक सिंगल लेयर लगी होती है। यूनिमॉलिक्यूलर भी हम इसे कहते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होती है और वो यूनिफॉर्म होती है, हर तरफ से बराबर होती है। दूसरी बात कि एडजॉर्प्शन के दौरान एडजॉर्बेंट के ऊपर जहां जहां एडजॉर्प्शन होनी है वो तमाम साइड्स, वो तमाम पॉइंट्स इक्विवेलेंट होते हैं, वो बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्ज करेंगे हमारे पास एडजॉर्प्शन सरफेस है, अब यहाँ पे एडजॉर्प्शन पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है, तो जहां जहां पे एडजॉर्प्शन पॉसिबल है तो कहीं पे ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि इस जगह पर एडजॉर्प्शन के चांसेस ज्यादा हैं और यहाँ पे एडजॉर्प्शन के चांसेस कम हैं और यहाँ पे एडजॉर्प्शन के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है। एडजॉर्प्शन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। देन ऑन लैंगम्यूर के मुताबिक एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, यानी जहां पे मॉलिक्यूल एडजॉर्ब कर रहे होते हैं, ये अगर आप कहें कि गैस के मॉलिक्यूल का अटैच होना एडजॉर्प्शन है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि यहां से मॉलिक्यूल निकल के भी जा रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड द डिवॉर्प्शन। तो दो प्रोसेस एट अ टाइम प्रोसीड करेंगे, एडजॉर्प्शन भी हो रही होगी और डिवॉर्प्शन भी हो रही होगी। तो हम इसको एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस के तौर पर लेते हैं, यानी कहा जाता है कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ डिवॉर्प्शन। कि जितने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब कर रहे होते हैं उतने मॉलिक्यूल ही डिवॉर्ब कर रहे होते हैं। जब ये स्टेट आती है तो दैट इज द पॉइंट जब हम एडजॉर्प्शन की बात करना शुरू करते हैं और हम उस पर प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करते हैं कि अब इस पर प्रेशर का इफेक्ट क्या हो रहा है। देन ऑन नंबर 4 पे हम ये बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स, एडजॉर्ब मॉलिक्यूल हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स have no effect on each other। वो एक दूसरे को ना तो गाइड करते हैं और ना ही वो उसको डिस्टर्ब करते हैं कि तू एडजॉर्ब कर और तू एडजॉर्ब ना कर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है और वो अपनी एडजॉर्प्शन या डिवॉर्प्शन को अपनी नेचर की बुनियाद पर या प्रेशर की बुनियाद पर कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, ये इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसको तो मैथमेटिकली प्रूव करना है हमने, तो मैथमेटिकली इसको प्रूव करने के लिए हम इसके पॉइंट नंबर 4 से बात शुरू करेंगे। अच्छा, आप ये देखें कि हम एक स्टेट पर मौजूद हैं कि जहां पर ये एडजॉर्बेंट है और एडजॉर्बेंट की सरफेस को हम यहां यूनिटी मानते हैं, वन, दैट इज यूनिटी। अब इसके ऊपर कुछ एडजॉर्प्शन हो चुकी है और इस एडजॉर्प्शन के बाद अब इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब इक्विलिब्रियम जब आएगा तो आप ये देखें कि यहां अब डिवॉर्प्शन कहां भी होगी और एडजॉर्प्शन कहां भी होगी। ये वो रीजन है जहां मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो चुके हैं, तो यहां पे मॉलिक्यूल का मजीद एडजॉर्ब होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज
इट इज यूनिलेयर। तो यहां से फिर जो चीज पॉसिबल है वो पॉसिबल है डिवॉर्प्शन, और ये वो सरफेस है जो अभी अनकवर्ड है, बेयर है, जहां पे अभी एडजॉर्प्शन नहीं हुई। तो जो एडजॉर्प्शन होगी वो इसका मतलब है कि वो यहां पे होगी। अब कितनी एडजॉर्प्शन है कितनी डिवॉर्प्शन है तो वो हम समझ सकते हैं कि वो इस रीजन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, डिवॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन इस रीजन पर डिपेंड करेगी। अब ये रीजन क्या है, लेट्स से कि हम इस रीजन को कहते हैं कि ये जो रीजन है हमारे पास जहां पे एडजॉर्प्शन हो चुकी है ये थीटा है। तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन कहां पे होनी है, वो रीजन कितना है हमारे पास, वो रीजन फिर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस थीटा। सो सिंपल टर्म्स के अंदर हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ डिवॉर्प्शन, रेट ऑफ डिवॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन दी थीटा। जहां पे एडजॉर्प्शन हो चुकी है वहां से डिवॉर्प्शन हो रही है, तो जितनी जो रेट है वो इसी पर डिपेंड करेगा। अगर आप इसे इक्वलिटी की टर्म में लेके आओगे तो आपको बच्चों यहां कांस्टेंट लगाना पड़ेगा व्हिच इज नोन एज कांस्टेंट फॉर डिवॉर्प्शन। दूसरी तरफ एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, वो है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, और वो डिपेंड कर रही है इस बेयर सरफेस के ऊपर, उस सरफेस पर जहां पर अभी तक एडजॉर्प्शन नहीं हुई, यानी कि 1 माइनस थीटा पर। मोर ओवर एडजॉर्प्शन आइसोटोन के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर यहां हम चेंज नहीं कर रहे, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट वो भी सेम रहती है। लेकिन एक चीज जिसको हम यहां पे स्टडी करते हैं वो प्रेशर है, कि प्रेशर का इफेक्ट क्या है। तो प्रेशर जो है वो एडजॉर्प्शन पर अपना इफेक्ट शो करेगा। सो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन सिंपली इस सरफेस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ वो एक्सटर्नल प्रेशर पर भी इफेक्ट डिपेंड करेगा। एक्सटर्नल प्रेशर भी उसको कंट्रोल करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर भी उस पर अपना असर डालेगा। सो कि आप इसको इसके पॉइंट्स के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसे इक्वालिटी में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, के ए 1 माइनस थीटा इंटू पी। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा के ए पी माइनस के ए पी थीटा। तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। ठीक है जी, अब आप इसको आगे लेके चलेंगे और अब आप इसको कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ द डिवॉर्प्शन, यानी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करें, आप बात करें जी एट इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ डिवॉर्प्शन। सो हम इसे लिखेंगे के ए पी माइनस के ए पी थीटा इज इक्वल टू के डी थीटा। सही, अब इसमें से आप थीटा निकाल लें, क्योंकि थीटा आपको बताएगा कि एडजॉर्प्शन क्या हुई है। तो थीटा आप निकाल लें, कैसे निकालेंगे जी, आप थीटा वाली टर्म को एक साइड पे ले जाएं, क्या आ जाएगा के ए पी इज इक्वल टू के डी थीटा प्लस के ए पी थीटा। थीटा कॉमन निकालें तो बात क्या बात जाएगा, के डी प्लस के ए पी। इसको आप उधर ले जाएं, क्या आ जाएगा आपके पास, के ए पी डिवाइड बाय के डी प्लस के ए पी इज इक्वल टू थीटा। सो दिस इज योर थीटा। सही, यानी वो सरफेस जिस पर एडजॉर्प्शन हो चुकी है और जहां से अब डिवॉर्प्शन पॉसिबल है जी। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें, हम एक कांस्टेंट जो है वो उसको यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा करें, इसको डिवाइड करें के डी के साथ। सही है, क्यों करेंगे आप मुझसे कमेंट में आप क्वेश्चन पूछे, मैं इंशाल्लाह फिर आपको कमेंट के अंदर जवाब दूंगा कि आपने यहाँ पे के डी से डिवाइड क्यों किया। अलबत्ता इसको हम फिलहाल सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो क्या हो गया जी, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के ए ओवर के डी पी डिवाइड बाय के डी ओवर
के डी प्लस के ए ओवर के डी पी। सो यहां पे आप देखिए कैंसिल हो जाएगा और के ए ओवर के डी इट विल बी इक्वल टू के। नाउ दिस के इज अनदर कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एक्चुअली एडसॉर्प्शन कोएफिशिएंट। और ये वो कांस्टेंट है जो बेसिकली नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है और इसके वेरी करने से एडसॉर्प्शन की जो अमाउंट है गैस टू गैस वो वेरी करेगी। मोर ओवर टेम्परेचर ऑब्वियसली इसको अफेक्ट करेगा। तो बेटा हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज के पी डिवाइड बाय 1 प्लस के पी। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि एडसॉर्प्शन डिपेंड अपॉन एडसॉर्प्शन कोएफिशिएंट एंड प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, दो चीजों पर ये डिपेंड करती है। नाउ कितनी गैस एडसॉर्ब हुई है उसका पता करना है, तो उसका हम कैसे पता करेंगे जी। लेट्स से हम कहते हैं x इज द मास ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड पर यूनिट मास। तो अभी हम मास मालूम करेंगे। ये वो हमने सरफेस निकाल ली है जिस पर एडसॉर्प्शन हुई है और जहां से अब डिसॉर्प्शन पॉसिबल है। तो अब हम उस गैस का मास निकालते हैं जो एडसॉर्ब हुई है। तो हम ये करेंगे कि लेट x इज द मास ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट। x गैस का वो मास है जो एडसॉर्बेंट के यूनिट मास के ऊपर एडसॉर्ब होता है। तो अगर हम x को गैस ऑफ मास ले रहे हैं, सॉरी मास ऑफ गैस ले रहे हैं जो एडसॉर्ब हुई है, तो वो तो ये है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा मास एब्जॉर्ब हुआ है। अगर थीटा की वैल्यू कम है तो कम मास एब्जॉर्ब हुआ है। तो क्या क्या रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन बनता है हमारे पास x इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर थीटा ज्यादा है यानी जो जगह जहां पे एब्जॉर्प्शन हुई है वो ज्यादा है तो गैस का मास जो एब्जॉर्ब हुआ है वो ज्यादा है। अगर थीटा की वैल्यू कम है तो x की वैल्यू भी कम है। अब यहां पे आप इसकी थीटा की वैल्यू पुट करें और साथ ही साथ इसको जो है वो आप इक्वालिटी में लाएंगे। इक्वालिटी में लाएंगे तो आपको एक नया कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k प्राइम। k प्राइम इज अनदर कांस्टेंट। ये एक और अलग कांस्टेंट है जो इस प्रोपोर्शनलिटी को बराबर में बदलने के लिए लाया गया है। तो साथ क्या है जी, साथ हमारे पास आ गया है kp प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय 1 प्लस kp। सो दिस formula give you the mass of gas adsorbed। obviously अगर ये कांस्टेंट मालूम है, इनकी वैल्यू पता है और प्रेशर मालूम है तो गैस का मास जो कि एडसॉर्ब हुआ है उसे मालूम किया जा सकता है। इस इक्वेशन को हम एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसका तरीका देखिएगा, नोट करिएगा बच्चों इस चीज को कि इसको आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाना है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको कैसे बनाना है, मैं इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर रहा हूं, उलट रहा हूं। इन्वर्ट समझते, उलटना। आप x को उलट के क्या बना देंगे, 1 ओवर x। जब x 1 ओवर x बन जाएगा तो ये k प्राइम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 ओवर k प्राइम। और ये टर्म भी उलट जाएगी, क्या बन जाएगी 1 प्लस kp डिवाइड बाय kp। सही है। अब ये नीचे सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई को अगर आप उधर ले जाएं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, वैसे ओवरऑल डिवाइड कर रही है, तो इसको आप उठा के उधर ले जाए तो ऊपर जा ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा p ओवर x। सही है। आपस में ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसे ये पूरी टर्म को डिवाइड कर रही है, इस डिवाइड रीजन से उठा के उधर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर k प्राइम और अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस kp डिवाइड बाय k। इसको आप थोड़ा सा सेपरेट कर लें तो ये आ जाएगा 1 ओवर k प्राइम इंटू 1 ओवर k प्लस
के पी डिवाइड बाय के से कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर के प्राइम इंटू 1 ओवर के प्लस पी। अब आप इसे अंदर ले आए तो ये आ जाएगा आपके पास एक नया कांस्टेंट। ठीक है जी, आपके पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा और यहां से नया कांस्टेंट किसके बराबर है, ये बराबर है जी के इस तरह से। तो आपके पास इक्वेशन बन रही है p ओवर x प्लस p डिवाइड बाय k प्राइम। तो ये आपके पास फ्यूचर इक्वेशन बन रही है। अब इसे जरा गौर से देखिएगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। y वेरिएबल है, यहां वेरिएबल कौन है जी, यहां पे वेरिएबल है p ओवर x वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें x भी वेरिएबल है, इस तरफ गौर करें x कौन है, कौन वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो ये p जो है असल में ये यहां पे तुम्हारे पास x बन रहा है, p तुम्हारे पास जो है वो x बन रहा है। तो फिर m क्या बन रहा है, p के साथ जो कुछ लिखा होगा ये असल में m है, और ये क्या बन रहा है जी, ये बन रहा है 1 ओवर k प्राइम। सही है, तो बाकी क्या बच गया, प्लस के बाद आप देखें क्या लिखा हुआ है c 1 ओवर k डबल प्राइम। ठीक है जी, तो ये आपने निकाल लिया है। अब आप इसे प्लॉट करें और y आपके पास ये है, c आपके पास ये है, m आपके पास ये है, x मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। आप नोट करें, इसको आप प्लॉट करें, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस, यहां पे आप देखें जी प्रेशर आएगा, x p है, y क्या है आपके पास p ओवर x है, ये इधर आएगा। आप देखिए स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब एक लाइन लगेगी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन किस तरह की होगी वो आपको पता है, इस तरह से आप लगाएंगे और वो ओरिजिन पे कट नहीं करेगी क्योंकि इंटरसेप्ट हमारा जीरो नहीं है, इंटरसेप्ट हमारा है 1 ओवर k डबल प्राइम। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाएगा ये इंटरसेप्ट। सही है, बाकी इसकी जो स्लोप है, स्लोप दैट इज m, वो हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर k प्राइम, p इस तरफ मौजूद है, ये इधर मौजूद है। अगेन यहां पे भी फ्रेडरिक आइसोथर्म की तरह प्रॉब्लम आती है कि एट वेरी हाई प्रेशर ये ग्राफ जो है ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन में रहेगा, बट एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट कि ग्राफ ऐसे होना चाहिए। अगेन आप इसका कंक्लूजन ये करेंगे, कंक्लूजन ये निकालेंगे कि इट फेल्स एट हाई प्रेशर। सवाल पैदा होता है क्यों, आइसोथर्म पे आइसोथर्म बनते जा रहे हैं लेकिन फेलियर होता जा रहा है। वजह यह है कि प्रेशर मैथमेटिकली आप जितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन ऑन रियल बेसिस, एक्सपेरिमेंटल बेसिस हमारे पास एक लिमिटेड सरफेस होती है, और जब सरफेस पूरी तरह फिल अप हो जाएगी तो फिर प्रेशर के बढ़ने या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड सरफेस के साथ अनलिमिटेड ग्राफ नहीं बना सकते। ग्राफ को आप जहां तक मर्जी चाहे ले जाएं, लेकिन यहां पे ये नहीं है कि आप इसको जब चाहेंगे लंबा कर लेंगे, जब चाहेंगे छोटा कर लेंगे। एक लिमिटेड सरफेस होती है, उस पर एडसॉर्प्शन होनी है, डिसॉर्प्शन होनी है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि एट वेरी हाई प्रेशर जब एक दफा सरफेस जो मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो जाती है, फिर मजीद प्रेशर बढ़ाने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।